ओम हरि ओम हरि प्रेम से गीता माता की, गीता घाट भगवान की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। 8वां अध्याय का शुभारंभ अर्जुन जी के प्रश्न से हुआ। संन्यास से महाबाहो तत् निछामि वेदितुम त्याग सच हर्षि केसा पृथक किसी। भगवान मुझे त्याग और संन्यास समझाइए। भगवान समझाए कि जो दुनिया में मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं सब कर्म का त्याग कर लो, यही त्याग है। कुछ लोग कहते हैं कर्म फल का त्याग करो, कुछ कहते हैं सकाम कर्म का त्याग ही त्याग है, कुछ कहते हैं यज्ञ दान तब का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह अलग अलग मत है। मुझसे सुनो, 3 तरह का त्याग होता है। पहला, जो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग जाए, दुख आवेश में भाग जाए। आवेश से किया गया कोई भी काम तमोगुणी त्याग है। वहां भगवान ने संन्यास शब्द का प्रयोग किया कि जो आवेश में आकर संन्यास लिया जाए, काम को छोड़ दिया जाए। क्षणिक आवेश आया और घर छोड़ के भाग गया, फिर संसार के राग में फंस गए, कोई लाभ हुआ नहीं। दुख समझकर भी भागना, कर्म को त्याग करना या राशि त्याग, इसका भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, इसे परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए जो इसका फल है उसका त्याग करना, भगवान बोलते हैं यही सात्विक त्याग है। फिर भगवान बोलते हैं संसार को हमने बनाया ही है अच्छा बुरा के मिश्रण से, ना बुराई से घबराना है, ना सच्चाई में आसक्त होना है। दुनिया से बुराई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है सत्य असत, जड़ चेतन, साधु चोर, उसकी दुनिया है। और हर अच्छा काम हम ही करें जरूरी नहीं है, हर अच्छे काम में आसक्त नहीं होना। न दृष्टिया कुशलम कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अकुशल कर्म है दुनिया में बहुत है, हमारे पास इतनी उम्र नहीं कि मैं सबको सुधारूं, ना मुझे किसी ने ठेका दिया है सुधारने का। मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, उस पद पे जाऊंगा तो सोच सकता हूँ। मैं यहाँ का दरोगा नहीं हूँ। हमारी जिम्मेवारी खुद को ठीक करना, और जो मेरी जिम्मे परिवार हो या मेरी बात सुनता उसको राय देना, और हर अच्छाई के पीछे नहीं भागना है। जो सहज में हमसे निभ जाए उसको निभाइए, क्योंकि भगवान को हमारा भाव प्रिय है। भगवान नहीं कहते मेरे लिए घोर तप करो, मेरे लिए ये करो वो करो, ऐसा नहीं कहते। 1000 मार्ग बता के लास्ट में कहते शरणागत हो जाओ, मेरे लिए जियो। सैकड़ों श्लोक के बीच में कहते कि जो मुझे अनन्य भाव से याद रखता उससे मैं प्रिय हूँ, सुलभ। ये पूजा, ये पाठ, ये याग, ये ताप, ये साधन, ये सत्संग किस लिए? भगवान को स्मरण रखने के लिए। हम इन्हें भूले नहीं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है इनको याद रखने का, तो बिना कुछ किए भी आप यह पूजा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भगवत स्मरण। इन सारी बातों को बताने के बाद भगवान फिर आए इधर, बताएं कि कर्म का आधार 5 कारण होता है सांख्यों में। अधिष्ठानतः कर्ता कर्म च पृथक विविधम विविधा से पृथक चेष्टा धर्म चवात्र पंचम। कल हम लोग सुने थे। आप बोलते कि काम हो गया, आप बोलते काम नहीं हुआ। तो आप जिस काम को करने जा रहे हैं, क्या आप उस काम के आप योग्यता रखते हैं? 2 मन के बोड़ा जिसमें उठाने की क्षमता न हो, अब बोले उठा लो तो उठेगा। आप जिस काम को करने जा रहे हैं, क्या उस काम पहला अधिष्ठानम कार्य क्या है,
कर्ता आप उसके लायक है कि नहीं, करण आपके पास साधन क्या है। आज के युग में गाड़ी घोड़ा का साधन हो गया, कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो ये 3 चीज के बाद भगवान बोलते हैं फिर प्रयास, और पचमा बोलते हैं भाग्य। एक ऐसा मार्ग है इस दुनिया में जो हर कोई कर सकता है, वो है भक्ति भजन साधना। पढ़ा हो अनपढ़ हो, स्त्री हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, जवान हो बूढ़ा हो बूढ़ी हो, कोई हो, यह मार्ग सब कर सकता है, क्योंकि इसका आधार परमात्मा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा हमें ऐसे सद्गुरु दे दिए। हम सब क्यों भाग्यशाली हैं? आप लोग दुनिया में सबसे भाग्यशाली में, क्यों? मनुष्य तन पाना ही भाग्य की बात है, लेकिन ऐसे संत जिन्हें मिले उनकी भाग्य का बड़ाई कौन कर सकता है? शेष गणेश महेश भी आपके भाग्य की महत्ता नहीं लिख सकते आप कितना भाग्यशाली हैं। ऐसे संत मिल गए, यह साधारण बात नहीं है। नहीं अटेगा आपकी खोपड़ी में, आपकी क्षमता बढ़ेगा तब पता चलेगा कि जिनके चरणों में बैठे हैं ना, वो इस ब्रह्मांड के सारे सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए, सारे भक्ति ज्ञान इनके मुट्ठी में। केवल इन्हें रिझा लेना तो बाकी कहीं किसी के दर पे माथा पटकने की जरूरत नहीं। इन्हें रिझा लें तो सब मिल जाएगा, सब चीज, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब। लेकिन इनमें विश्वास भी होना साधारण चीज नहीं है। इसलिए आपको भक्तमाल सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। सुनते सुनते पता चलेगा कि जिस महापुरुष का वर्णन होता है, जिस महान संत का वर्णन है, वो तो हम सबके समक्ष हैं। और याद रखना, गुरु शरीर नहीं होते, गुरु सत्ता होती है। जब तक ब्रह्मांड सत्ता है, जो जब चाहे आकर लाभ उठा ले, इसमें कभी कोई दो मत नहीं है। प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की। भगवान बोलते हैं कर्म का 5 आधार है। आपका आपसे काम बन गया, ये 5 सही है। तो आपका बच्चा कमजोर है, बैठा दो उसको कि जाओ मेडिकल तैयारी करो। आपको चेक करना चाहिए ना कि उसमें योग्यता है कि नहीं। ड्राइविंग नहीं जानता, बैठा दीजिए कि जाओ बस चलाओ, तो बस में बस हो जाएगा लास्ट जो। हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी योग्यता भी तो होनी चाहिए। इसके आगे से भगवान अब 18वां अध्याय के 14 श्लोक सुन लिए हैं, 15वां से हम लोग आगे सुनेंगे। बोले गीता माता की। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हितवत्। यह कार्य जो आप करते हैं, मनुष्य मन वाणी शरीर से जो काम करता है, सही हो या गलत हो, उसके पीछे 5 कारण है। यहाँ भी आप आए ना, तो 5 कारण लगा आपके पीछे, तो आप यहाँ आकर बैठे हुए। आपका अंदर का संस्कार जगा हुआ है, सत्संग में आ गए। तो दोपहर में कौन निकलता है? कितनी बड़ी आबादी है शहर की, कितने लोग हैं यहाँ पे? आपके संस्कार उबला, आपके अंदर में जो कर्तापन है, आपके अंदर में भाव उठा कि नहीं मुझे तो निकलना है, फिर आप प्रयास किए, आपके माइंड मेकअप हुआ, तब आप यहाँ कर बैठे। और 5वां में भाग भी सपोर्ट किया। जिसको भाग सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है रोड पर आया, तेरे को मिल गए, कहाँ जा रहे हैं? अरे चलिए मेरे साथ, एगो पार्टी है, उन्हें घूम गए। लेकिन जिनका संकल्प मजबूत था वो 5वां से नहीं डिगे। तो आपको सपोर्ट भी करने आएगा भाग, और रोकने भी, उसमें आपका संकल्प काम आएगा। संकल्प मजबूत है, भाग भले खराब है, रोड पे गाड़ी नहीं है, पता नहीं चला, फिर भी अपना संकल्प के बदौलत चलते चलते आ जाएंगे। क्यों? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखी गुणनंदना। संकल्प सब पर भारी होता है। हम अच्छा करें या फिर हमसे कोई गलत कार्य हो, ये 5 हमारे पीछे सपोर्ट करता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलम तो यह पश्यत के बुद्धि न स पश्यति दुर्मति। जो आदमी मानता है कि आत्मा कर रहा है,
इन पांचों के बारे में नहीं जानता है, वो कम बुद्धि वाला है, बुद्धि अच्छी नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं न खुद को कर्ता मानो न दूसरे को कर्ता कहो। हम कर्ता कैसे हो सकते? हम तो, मैं कौन हूँ? स्वरूप से आत्मा हूँ, सोया हुआ हूँ। ये कर कराने वाला सारा खेल तो मन बुद्धि का है, संस्कार का है। हमें दूसरे में भी कर्तापन नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये दूसरा लाइन है। ऊपर वाला क्या है? तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्वदर्शी है या संसार में तत्व को जानता है, जिसे ज्ञान हो गया, वो जानता है कि इसके पीछे कौन है। कोई गाली बकते गिरते आ रहा है, आप समझ गए दारू मार लिया। कोई जोर से बच्चा चिल्ला रहा है, आप सुनिए बच्चा है खेल रहा है। कोई रुसा हुआ है, मुंह लटका के फूला हुआ, आप समझ गए कोई बूढ़ा होगा, बूढ़ा बूढ़ी रुसता है। शरीर से जवान हो के रुसा हुआ है तो बूढ़े समझिए। गुरुदेव क्या कहते थे? बूढ़ा बूढ़ा सब कहे, बूढ़ा हुआ न कोई बूढ़ा उसको जानिए जिसमें निराशापन हो। थक गया, निराश होगा, बूढ़ा है। जवानों है, निराश है तो बूढ़ा है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि यह आदमी के पीछे गुण काम कर रहा है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। इस आदमी के पीछे इसका स्वभाव काम कर रहा है, संस्कार काम कर रहा है। अब चले जाइए तमिलनाडु में, क्या बोलेगा लोग? तमिल वही सीखा है। चले जाइए आप असम में, असमिया बोलेगा। चलिए बंगलौर में, वहाँ कन्नड़ बोलेगा। इंग्लैंड में जाइए, इंग्लिश बोलेगा। वो संस्कार है, सीखा है। कोई बच्चा गाली बकता है, कोई गाली नहीं बकता हो, गाली सीखा है, नहीं सीखा। कोई बूढ़ा हो जाता है तो ये गाली मुंह से नहीं निकलता है, कोई छोटे से गाली बकता हो, ये सिखाया गया। हम जो सीख रहे हैं, जो संस्कार हमारे अंदर आ रहा है, फिर वही हमसे करवाएगा। हमारे अंदर पहले संस्कार होता है, संस्कार से स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार विचार होता है, विचार के अनुसार कार्य होता है, कार्य के अनुसार आदत बनता है, और फिर आदत से हमारा निर्माण होता है। हम जो आदत बना लिए हम उससे बंध गए। तो हमें साधना के द्वारा अच्छा आदत बनाना है। अच्छा आदत है भोर में उठिए, अच्छा आदत है व्यर्थ मत बोलिए, अच्छा आदत है नाम जपते रहिए, चिंतन करते रहिए, अच्छा आदत है सच बोलिए, अच्छा आदत है कुसंग में मत बैठिए, अच्छा आदत है जितना बने दूसरे की सेवा कीजिए। ये आदत आपका निर्माण कर देगा, आपको महात्मा बना देगा। तो भगवान बोलते किसी भी स्थिति में आत्मा को कर्ता नहीं मानना चाहिए। आत्मा तो बेचारा सोया हुआ है, कौन कर रहा है? एक जो सिद्धांत है कर्म का, इसे 5 है। अगर 5 नहीं समझ में आए तो इतने मानना है कि जो ये सीखा, जो इसका संस्कार है, कर्म कर रहा है। आप वही हैं जो सीखे हैं। आपके अंदर हजारों विचार भरे पड़े हैं। अब ये विचार आप अपने अंदर डाले हैं, ट्रेनिंग लिए, लेकिन आपके इन विचारों में कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव का प्रभाव है कि आपको सत्संग अच्छा लगता है, आप सत्संग आ जाते हैं। अब जब सत्संग आते हैं तो सत्संगी बनना है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, समय निकालकर मिलेगा, गीता प्रेस का एक पुस्तक है नारायण कवच, 5-10 रुपया में छोटा था, खरीद लीजिएगा। यह भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में है नारायण कवच। वहाँ 32 सेवा अपराध है, कहीं 26 की 32। वहाँ भगवान नारद जी कहते हैं कि भक्त को इन अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो भक्ति का विकास जितना तेज होना चाहिए नहीं होगा। उसे मैं भी चर्चा कर रहा था। गुरु के दरबार में या प्रभु के दरबार में कभी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उलट के पढ़ लीजिए, ना आशीर्वाद देना चाहिए। आँख लड़ भी जाए किसी को तो इशारा से ऐसे कर ले, क्योंकि जहाँ मालिक बैठा हुआ है, बड़ा दरबार, अब डीएम के सामने खड़ा होता है एक साधारण डीएम, तो भी चपरासी को प्रणाम नहीं कर देगा, डीएम साहब के साथ है। और यहाँ सुपर पावर बैठे हुए हैं। आपको कृपा किनसे चाहिए? गुरुदेव से चाहिए। प्रणाम किनको करना है? इनको करना है। बाकी में भाव आए तो हाथ जोड़ लेना है। अगर कोई पूजा शुरू हो गया तो आप बोल के प्रणाम नहीं करना है। कथा शुरू है तो बोल के नहीं करना है।
कथा शुरू है तो फिर व्यास के सामने आकर डिस्टर्ब नहीं करना है। और कभी भूल कर भी भगवान के दरबार में, संत के दरबार में आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ये आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। बड़ा दरबार है, जो देना है वो देंगे, आपकी औकात क्या है किसी को देने का? आप क्यों? कोई पैर छुआ बड़ा कष्ट में, जाओ दुख दूर हो जाएगा, आप पर दुख आ जाएगा। हमेशा कभी गलती से आशीर्वाद भी देने का मन करे तो क्या कहना है? भगवान या गुरुदेव तुम्हारा कल्याण करे। कभी भूल कर मत बोलिए कि मैं कह रहा हूं ना जाओ सब ठीक हो जाएगा, आपके जन्म जन्मांतर के सारे जब तब चले जाएंगे पीछे पीछे। दुकानदार इनको भेजे, इनको सामान दे देना, तो कीमत किससे वसूलेगा? हमसे ना। हम किसी को बोल दे कि जाओ तुम्हारा सारा संकट मिट जाए, तो काल किससे हिसाब करेगा? गुरुदेव जो सुपर पावर है वो भी कहते हैं ठीक है साधना सत्संग करो ठीक हो जाएगा। माध्यम बनाते हैं, निमित्त मात्रम भविष्य से। यह सेवा अपराध है कि हम किसी को डायरेक्ट आशीर्वाद दें, यह सेवा अपराध है कि हम किसी को श्राप दें। दरबार में डांटना भी मना है, इशारा से कहना है, बस इतना ही कहना है, डांटने का भी राइट नहीं होता। यह सेवा अपराध है भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, कि हम किसी को धक्का मार के नीचा दिखा दें, हम VIP हैं, हट हमको आगे पूजा करने दो, हम आगे जाएंगे। भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं, आप किसी को हेठ ही नहीं कर सकते हैं। उनके नज़र में यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बराबर है। सामोहम सर्वभूतेषु नामे दोषस्ति न प्रिय। सबसे अधम भी है ना तो उनके लिए उतना ही प्रिय। हाँ, सेवा करने वाले व्यक्ति का अधिकार कुछ कुछ होता है कि माइक ठीक कर रहे हैं, उन्हें फूल लगा रहे हैं, वो भी ऐसे करना है, ऐसे कोई डिस्टर्ब ना हो। और सेवा अपराध में है, अगर मजबूरी ना हो, बीमारी ना हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के दरबार में कथा में पैर पसार कर ना बैठें, लेट कर ना बैठें, ऊंचा स्थान पर ना बैठें, ये सब ध्यान रखना है। किसी को मजबूरी है तो अलग बात है। कथा में सोना, कथा में अशुद्ध अवस्था में जूठे मुँह आ जाना, ये सब भी अपराध होता है। प्रयास करना चाहिए पानी पी लें, हाथ तो धो लें, कुल्ली कर लें। इस तरह वहाँ 32 अपराध है। और भी है कि अनऑथेंटिक काम करना। अब यहाँ आए और यहाँ बैठकर लेते आए घर से कि चलो एक स्वेटर बीन लेते, ऊन ले आते हैं, कल कोई हैंडबिल बांटने लगे, कोई कुछ करने लगे, किस्सा कहानी शुरू कर दिए, ये सब सेवा अपराध है। और मैं चाहूँगा आप लोग के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होंगे, 5वें स्कंध निकाल लें, नारायण कवच निकाल लें, उसके नीचे नारद जी का वहाँ पे 32 अपराध का वर्णन, उसे पढ़ लें और जो बातें निभ सके निभाएं। उसमें भी है कि अगर हम मंदिर से गुजर रहे हैं, प्रणाम नहीं किए तो मानसिक अपराध है। मन ही मन भगवान को मानसिक प्रणाम कर लें कम से कम, अगर आ नहीं सकते हैं तो। एक हाथ से प्रणाम करना भी भगवान को सेवा अपराध है, दोनों हाथ जोड़कर। अपना कपड़ा बचाने के ख्याल से बिना जमीन में माथा टेक के कि हम लेटेंगे तो कहीं कपड़ा ना खराब हो जाए धूल उल में, यह भी अपराध है। भगवान के सामने संभव हो तो साष्टांग प्रणाम करें, नहीं तो कम से कम सिर जमीन में टेक कर प्रणाम करें। इस तरह बहुत सारे बात वहाँ बताया गया है, हम लोग बीच में यहाँ चर्चा इसका कर लिए। और आज का टॉपिक चल रहा है कि हमें इस बात को हमेशा एहसास करना है, करने वाला आदमी अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कर्म करता है, उसकी आत्मा नहीं करती। आपका ट्रेनिंग और बढ़िया हो और बढ़िया से कर्म कीजिएगा। एक साधारण लड़का कमांडो ट्रेनिंग करके सेना का फाइटर बन जाता है। कल तक कुछ नहीं जानता था, आज मशीन गन तोप चला रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है। क्या हुआ है? वो गुण उसके अंदर आया। कोई रेलगाड़ी चला रहा है, कोई सुंदर खाना बना रहे हैं, कोई मकान बना रहा है। ये क्या है? ये कला है उसके अंदर, सीखा, दिखा रहा है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते अथवा विषय मान लो कान न हंति न निबध्यति। अगर आपके अंदर से अहंकार चला गया ना तो आपके लिए कभी कोई बंधन ही नहीं है। मैं पर मैं का एहसास ये बहुत आसान भी नहीं है, इसको चेंज करना होगा
किसी व्यक्ति का हम अस्तित्व नहीं मिटा सकते हैं, उसको उसके रूप को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक लड़की है, उसकी पहचान है फलना की बेटी, शादी हो गया तो पहचान है किसी की पत्नी, आगे चल के किसी की माँ। तो यह पहचान है। भक्त को जो अब तक था कि मैं संसार का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं फलना जात का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, अब केवल बदलना है मैं भगवान का हूँ। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ये अभिमान क्या है? भक्ति है। डायरेक्ट चेंज नहीं होता है ईगो, कहाँ से जाएगा? अहंकार मरेगा जल्दी, इसको ट्रांसफर रूप करना है। मैं गुरुदेव का हूँ, अहंकार खत्म हो गया। मैं प्रभु का हूँ, मैं साधना करने के लिए हूँ, मेरा जीवन भागवत प्राप्ति के लिए। अपने आप को ट्रांसफर करना ही साधना है। इसको मारना आसान नहीं है, 100% को नहीं बदलेगा, इतना आसान है खुद को बदलना नहीं। हम अपने को क्या करेंगे? अपने स्वरूप को बेहतर बनाएंगे। सबसे बेहतर स्वरूप क्या है? मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घटघटवासी हूँ, परमात्मा हूँ। यह एहसास है। गीता माता की अपने अहंकार को शुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध करना है। अहंकार को बदलने के लिए मान्यता बदल लीजिए। आज तक मानते तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जबकि गीता कहती है आप शरीर ही नहीं आत्मा है। तो इतना ही तो मानना है, मैं से नहीं आत्मा हूँ, आप परमात्मा का, बस चेंज होगी। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। ये शरीर और संसार मेरा नहीं है। अगर ऐसा हम कर ले, अपने अहंकार को मिटा दे, तो भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है, हत्वापि सईमान लोका न हंति न निबध्यते। अगर वो पूरी दुनिया का भी वध कर देना तो उसे पाप नहीं लगेगा, वो हत्यारा नहीं माना जाएगा, उसमें अहंकार ही नहीं। अपने यहाँ सरकार भी कहती है कि अगर कोई पागल आदमी किसी को मार दे तो उसकी सज़ा नहीं होगी। पागल है मतलब केवल अपने को नहीं मानता है कि मैं हूँ। पागल क्या करता है? लोग क्या कहते हैं? पागल नहीं जानता है कौन है। तो भगवान जब पागल को सरकार कहती है कि इसको दोष नहीं लगेगा, तो अगर आप भी अपना अहंकार छोड़ दे तो भगवान कहते हैं इसके लिए फिर संसार में कोई भी कर्म बांधने वाला नहीं है। मैंपन है और अपने माथे से निकाल के मार दिए ना, इसका भी आपको पाप भोगना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। भागवत आप सुनते हैं, भागवत होता है 3रे स्कंद में भगवान कपिल मुनि अपनी माता से कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो अपने माथे के जो खटमल मच्छर को मारे। अगर वो मार रहा है तो उसका पाप उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अहम है, मैं मार रहा हूँ। लेकिन जहाँ अहम है ही नहीं, वहाँ सारी दुनिया का वध कर दे। आप लोग घर पर भी पढ़ सकते हैं, जाएंगे निकालेंगे, 3रा स्कंद निकालेंगे, माता को भगवान कपिल उपदेश तेरे से सुन लीजिए क्या क्या बोलते हैं। सारा खेल अहंकार का है। आपको कौन ही बंधन में बांधे हुए? आपका अहंकार, मैं हूँ। जब तक भगवान से दूर खुद को मानते हैं, फंसे हुए। मानिए मैं हूँ, ईश्वर का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख। मैं हूँ भगवान का, मैं हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं गिरधर गोपाल का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, इनका हो गए, प्रभु का हो गए। प्रभु और गुरु दोनों एक ही हैं। ये हमारे सामने स्वरूप में हैं गुरु, लेकिन वास्तव में प्रभु से मिलकर प्रभु हो गए। तो जब इनका हो गए तो इनकी सत्ता में आ गए, ये बचाएंगे। और ये बाप के हैं, माँ के हैं, पति के हैं, धन दौलत के घमंड है, तो कितना रक्षा करेगा आपका? आपको तो बचाएगा नहीं जितना उसकी ताकत है। लेकिन जब भगवान का हो गए तो बचाएंगे। तो समझदारी क्या है? अपने को भगवान को सौंप दीजिए। जो भगवान का हो गया
उसके रक्षक भगवान है। इसलिए आपको याद रखना है, जब तक आपके अंदर संसार का अहंकार है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं पद पर हूँ, मैं ऐसा हूँ, इतना धन, इतना दौलत है, मैं बहुत काबिल, यहाँ तक कि साधु होने का भी अगर भाव है तो आप बंधन में। कोई भी अहंकार ना हो तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? ये बंधन टूटेगा, परमात्मा मिलेंगे। इस अहंकार को ख़त्म करने के लिए सुबह शाम बैठकर प्रैक्टिस करना है कि मैं सही नहीं हूँ, इसमें रहने वाला